हाय फ्रेंड्स, आप सबको नॉस्टैल्जिया उत्पत्ति समय स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हैंगिंग बास्केट जो होते हैं वो हमारे घर को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में 18 वैसे प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जो कि हैंगिंग बास्केट के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। मैं उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी और उनके केयर और प्रोपागेशन के बारे में भी बताऊँगी। तो आप वीडियो को स्किप ना करते हुए मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहिए। नंबर 1 पे आता है ये हमारा टैंगल्ड हार्ट। मैं जब भी हैंगिंग बास्केट के बारे में बात करती हूँ तो फिर मैं टैंगल्ड हार्ट को नंबर 1 पे ही रखती हूँ, क्योंकि ये देखने में खूबसूरत लगता है और बिल्कुल लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। ये प्लांट सकुलेंट फैमिली को बिलोंग करता है, तो ये प्लांट को कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही आसानी से ये प्रोपागेट हो जाता है। छोटे छोटे 1 इंच के कटिंग से भी ये बहुत अच्छे से प्रोपागेट हो जाता है और ये प्लांट को कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। आप इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए। इसको ब्राइट लाइट अगर जहाँ पे पड़ रहा है तो फिर उस जगह पे ये प्लांट को रखते हैं तो फिर ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। या नहीं तो फिर मॉर्निंग का या फिर इवनिंग का थोड़ा सा भी धूप अगर इनमें आ जाए तो भी अच्छे से ये प्लांट ग्रो करता है। और ये बिल्कुल मोतियों जैसे इसके जो लीव्स होते हैं और बहुत ही हार्ट शेप के लीव्स होते हैं, फ्लेसी टाइप के होते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। फिर उसके बाद आता है ये कॉइन प्लांट। आप ये प्लांट को तो देख सकते हैं, इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी से हुई है ऊपर से नीचे तक। ये प्लांट भी सकुलेंट फैमिली को बिलोंग करता है। इसके भी लीव्स फ्लेसी टाइप के होते हैं और ये प्लांट भी ये लो मेंटेनेंस वाला प्लांट नहीं है, ये नो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। जो जिन लोगों को हैंगिंग बास्केट रखना पसंद है लेकिन नो प्लांट्स के केयर नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए तो ये प्लांट बेस्ट होता है, क्योंकि आप इसमें वीक में एक बार भी 7-8 दिन में एक बार भी अगर पानी डाल दें तो भी ये प्लांट आराम से चल जाता है। आप ऐसे ही इसके कटिंग्स को मिट्टी में ऐसे ही लगा देते हैं तो भी ये प्लांट लग जाता है। ये भी कटिंग से प्रोपागेट हो जाता है। इसको भी उतनी केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये भी ब्राइट लाइट में लग जाता है। अगर मॉर्निंग का या फिर जो आफ्टरनून का जो धूप होता है थोड़ा सा ये प्लांट के ऊपर आ जाए तो फिर बहुत ही बढ़िया है। इसमें छोटे छोटे फूल खिलते हैं और चेरी जैसे छोटे छोटे फ्रूट्स भी आते हैं। उसके बाद जो प्लांट आता है वो है सीडम। ये जो प्लांट है सीडम फैमिली को बिलोंग करता है। इसको सीडम कोरल ग्रास कहा जाता है। ये भी नो मेंटेनेंस वाला प्लांट ही है। इसको भी मेंटेनेंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप छोटे छोटे कटिंग्स बस मिट्टी में लगा लीजिए, ये प्लांट बहुत आसानी से लग जाता है। और ये प्लांट के जो लीव्स होते हैं बिल्कुल पोर्चुलाका के जैसे दिखते हैं, लेकिन ये पोर्चुलाका नहीं होता है, ये सीडम ग्रास होता है। और ये बहुत ही खूबसूरत, इसका जो लेमन येलो कलर देखिए ये भी बहुत ही प्यारा है। और ये जो प्लांट है आप इसमें कम पानी डालिए। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये प्लांट सूखने लगेगा, ये प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। आप इसमें 4-5 दिन में एक बार अगर पानी दें। और सारे जो मैं प्लांट्स बता रही हूँ वो कॉमन सॉइल मिक्सचर है। गार्डन सॉइल के साथ सैंड मिला लीजिए और थोड़ा सा कंपोस्ट, बस इस तरह का सॉइल मिक्सचर में आप इन सारे प्लांट्स को लगा सकते हैं। ये भी छोटे छोटे कटिंग से आराम से प्रोपागेट हो जाता है। 4-5 दिन में इसके कटिंग्स लग जाते हैं। ये भी लो लाइट में चल जाता है, लेकिन अगर इसमें धूप आए तो फिर अच्छा है। और नेक्स्ट जो प्लांट है ये है सिल्वर बेबी टीयर्स। ये पिलिया फैमिली को बिलोंग करता है, लेकिन इसको सिल्वर बेबी टीयर्स लोकली कहा जाता है। और ये प्लांट को तो देखिए कितना खूबसूरत है। ये प्लांट भी छोटे छोटे कटिंग से ही लग जाते हैं। ये भी ब्राइट लाइट में फ्रेंड्स लग जाता है। आप इसको ब्राइट लाइट में अगर रखते हैं तो ये प्लांट की ग्रोथ भी अच्छे से होती है। आप इसमें भी पानी चेक करके दीजिए। मिट्टी जब ऊपर का मिट्टी सूख जाए फिर उसके बाद ही आप इसमें पानी डालिए। और देखिए ये जब बिल्कुल भर जाता है बास्केट तो कितना खूबसूरत लगता है। मॉर्निंग का टाइम था तो मॉर्निंग में मैं इसकी शूटिंग कर रही थी, वीडियो बना रही थी, तो थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं आया है, लेकिन ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। बिल्कुल इसके भी लीव्स बिल्कुल मोतियों जैसे ही होते हैं और बहुत ही प्यारा लगता है। जो छोटे छोटे जैसे कि बेबी टीयर्स के जो नॉर्मल वेराइटी होता है थोड़ा सा उससे अलग है। पिलिया के कई वेराइटीज़ के प्लांट्स है फ्रेंड्स, तो ये प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है वो तो बहुत ही कॉमन सा प्लांट है, रेड है या फिर लाल सा। ये प्लांट आ, वैसे तो ये जो प्लांट है ना इसको हेज बनाने में लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वही वाला प्लांट को
अगर हम हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो देखिए ना कितना खूबसूरत लगता है। इसको मैं अपनी जो खिड़की के पास जो कॉर्नर है वहाँ पे लगाई हूँ और इस पे जब धूप पड़ रहा है देखिए कितना खूबसूरत लगता है। ये जो प्लांट अगर दिन के 2 या 3 घंटे का धूप इसमें आए तो फिर ठीक है, तो फिर आप उसी जगह में इसका प्लेसिंग करिए, आप उसी जगह में ये प्लांट को लगाइए। और हैंगिंग बास्केट में सच में फ्रेंड बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये प्लांट है। ये भी छोटे छोटे कटिंग से लग जाता है और आप इसमें पानी दीजिए। जब मिट्टी सूख जाए तो फिर तुरंत आप इसमें पानी देते रहिए, क्योंकि इसमें ये तो सक्युलेंट फैमिली को बिलोंग नहीं करता है, लेकिन ये प्लांट बहुत हार्डी प्लांट होता है, बहुत ही आराम से चल जाता है। बस आप मिट्टी चेक करिए और जब ऊपर का मिट्टी सूख जाए फिर उसके बाद आप इसमें पानी डालिए। ये भी नो मेंटेनेंस वाला प्लांट होता है, बस थोड़ा सा आपको पानी का ध्यान रखना पड़ता है। इन सारी प्लांट्स को कोई भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होता है वो डाल दें 15 डेज़ में एक बार तो फिर अच्छा है। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है पर्पल हार्ट का प्लांट। ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है और इसके भी लीव्स फ्लेसी टाइप के होते हैं और इसके स्टेम में इतने वाटर कंटेंट रहता है कि ये प्लांट भी कम पानी नीड करता है, कम केयर नीड करता है। इसमें छोटे छोटे देखिए फूल खिलते हैं पिंक कलर में। ये प्लांट भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब नीचे की तरफ इसके ब्रांचेस फॉल करता है तो बहुत ही प्यारा लगता है और इसका कलर जो होता है कलर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। तो आप पर्पल हार्ट को भी हैंगिंग बास्केट में एक बार ट्राई करिए, बहुत ही प्यारा लगता है फ्रेंड। और ये प्लांट को भी वही कॉमन जो सॉइल मिक्सचर होता है वही कॉमन सॉइल मिक्सचर में लगाइए। और ये प्लांट को भी ये कोशिश करिए कि दिन के 2 या 3 घंटे का धूप पड़े तो फिर ये प्लांट के जो लीव्स के कलर बहुत अच्छे से खिलता है। और नेक्स्ट जो प्लांट है वो है जेड। जेड को तो लकी प्लांट कहा जाता है और जेड जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए जेड प्लांट बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जेड प्लांट कभी भी नहीं मरता है। मैं हमेशा कहती हूँ अगर ज़्यादा पानी आप इसमें डालेंगे तो फिर जेड प्लांट मरने का पॉसिबिलिटी रहता है, नहीं तो जेड प्लांट कभी भी नहीं मरता है। ये बहुत ही छोटे छोटे कटिंग से बहुत ही आसानी से प्लांट लग जाता है और आप जेड प्लांट के कई सारे इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसका आप बोनसाई बना सकते हैं, टोपियर बना सकते हैं और आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंगिंग बास्केट में भी जेड कितना खूबसूरत लगता है। ये घर के लिए बहुत ही शुभ होता है। ये भी सक्युलेंट फैमिली को बिलोंग करता है, तो आप इसमें भी कम पानी दीजिए। दिन का 1 घंटे का लाइट पड़ जाए तो फिर अच्छा है, नहीं तो ब्राइट लाइट में भी ये चल जाएगा। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है वांडरिंग जीव। वांडरिंग जीव भी बहुत ही फास्ट ग्रो करने वाला प्लांट होता है और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके लीव्स में देखिए जो सिल्वर कलर का लाइनिंग है, इसके जो कलर वेरिएशन है कितना खूबसूरत होता है। लीव्स के नीचे का पोर्शन पर्पल कलर में होता है और ऊपर में सिल्वर कलर का जो लाइनिंग होता है वो ये प्लांट को बहुत ही खूबसूरत बनाता है और ये प्लांट बहुत ही फास्ट ग्रो करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटे से बास्केट में लगा हुआ है और नीचे की तरफ कितनी अच्छे से इसकी फॉल हुई है और कितना घना बना है। वांडरिंग जीव को ये जो प्लांट होता है इसके भी स्टेम में वाटर कंटेंट बहुत ही रहता है, तो इसमें भी आप जब भी पानी डालते हैं तो मिट्टी को चेक करके फिर उसके बाद पानी डालिए। ये भी छोटे छोटे कटिंग से लग जाते हैं। और नेक्स्ट जो प्लांट आता है वो है टर्टल वाइन। ये प्लांट तो ये भी नो केयर वाला प्लांट होता है। आप इसको मिट्टी में मत लगाइए, बस छोटे छोटे कटिंग मिट्टी में ऐसे फेंक दीजिए, ये प्लांट अपने आप ग्रो हो जाएगा। और ये प्लांट एक बार आपके पास आ गया तो फिर ये हमेशा आपके साथ रहता है। और ये प्लांट भी हैंगिंग बास्केट में कितना खूबसूरत लगता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कितना घना बना है और ये बहुत लंबा होता है। आप जब इसको हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो ये प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी रहती है। ज़मीन के कवर के लिए भी यूज किया जा सकता है, लेकिन हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट होता है टर्टल वाइन। फिर नेक्स्ट आता है मनी प्लांट। मनी प्लांट तो सबका फेवरेट होता है और ये बहुत ही आसानी से इसकी भी ये लग जाता है। आप इसको पानी में ग्रो करिए, मिट्टी में ग्रो करिए, आप आपके पसंद के हिसाब से, आपके इच्छा के हिसाब से इसको ग्रो कर सकते हैं। और मनी प्लांट के कई सारे वेराइटीज आता है। यहाँ पे जो मैं दिखा रही हूँ ये है एंजॉय मनी प्लांट। फिर उसके पास जो मैं दिखा रही थी वो था नियॉन मनी प्लांट। तो आप कोई भी मनी प्लांट को हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं।
और ये भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लगता है, फास्ट ग्रो करता है। ये प्लांट भी बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट होता है हैंगिंग बास्केट के लिए, और बास्केट जब भर जाता है तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। और मनी प्लांट भी, इसको भी लकी प्लांट कहा जाता है, और ये भी नो मेंटेनेंस वाला प्लांट होता है, क्योंकि इसको भी उतनी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल लो लाइट में भी ये प्लांट ग्रो कर जाता है। थोड़ा सा इनडायरेक्ट सनलाइट अगर इसमें आ जाए तो फिर ये प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होता है। बस आप इन सारी प्लांट्स पे फोलियर स्प्रे करते रहिए। और नेक्स्ट जो प्लांट है ये है स्ट्रिंग ऑफ नेकलेस। ये भी एक सकुलेंट फैमिली को बिलोंग करता है ये प्लांट। ये प्लांट को भी थोड़ी सी केयर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपको वाटरिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आप इसको भी दिन के एक या 2 घंटे के सनलाइट में रख सकते हैं, और आप इसमें भी तब पानी डालिए जब ऊपर का मिट्टी बिल्कुल सूख जाए, फिर उसके बाद ही आप इसमें पानी डालिए। देखिए ना, बिल्कुल नेकलेस जैसा है इसके जो वाइन होता है, और कितना खूबसूरत है। तो आप ये स्ट्रिंग ऑफ नेकलेस को भी हैंगिंग बास्केट में रखते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए कितना अच्छा लगता है। और आप इसको भी कटिंग से प्रोपेगेट कर सकते हैं। छोटे छोटे कटिंग से ये प्लांट बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। और नेक्स्ट जो प्लांट है वो है स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन के एक नियॉन कलर में आता है, जो नॉर्मल हम स्वीट पोटैटो खाते हैं वो वाला, और ये एक ऑर्नामेंटल है, और ये पर्पल कलर में आता है। आप ये दोनों कलर को अगर एक बास्केट में मिला के लगाएंगे तो फिर क्या कहना, बहुत ही खूबसूरत लगता है। स्वीट पोटैटो वाइन बहुत ही फास्ट ग्रो करता है, और छोटे छोटे कटिंग से ये प्लांट बहुत आराम से लग जाते हैं। मैंने अभी लगाई हूँ बस छोटे छोटे कटिंग से, और ये 3-4 दिन में इसके रूट निकल आते हैं। और ये प्लांट भी लो लाइट में चल जाते हैं, जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट आ रहा है वहाँ पे आप इन प्लांट को रख लीजिए। ये प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। आप यहाँ पे ये लीव्स के कलर देखिए कि ये जो नियॉन कलर है कितना खूबसूरत लगता है। तो स्वीट पोटैटो वाइन भी हैंगिंग बास्केट के लिए द बेस्ट प्लांट होता है। आप स्वीट पोटैटो वाइन को ज़रूर अपने हैंगिंग बास्केट में रखिए। आपको जिस कलर को अगर हाईलाइट करना हो तो फिर आप ये दोनों कलर को ऐड करके मिलाकर आप अपने हैंगिंग बास्केट में रख सकते हैं, वो कॉर्नर बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और नेक्स्ट जो प्लांट है, ये प्लांट का नाम एग्जैक्टली ये पिलिया फैमिली को बिलोंग करता है, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर नेम है जो कि फ़िलहाल मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये पिलिया फैमिली को ही बिलोंग करता है। और ये प्लांट का जो लीव्स है देखिए ना, बिल्कुल मिंट के लीव्स के जैसा ही ना, थोड़ा थोड़ा सा मिंट के लीव्स के जैसा दिखता है। ये प्लांट भी बहुत ही इजीली ग्रो करने वाला एक प्लांट है। ये छोटे छोटे कटिंग से ये प्लांट भी लग जाता है, इनडायरेक्ट सनलाइट में ये भी चल जाता है। और जब हैंगिंग बास्केट बिल्कुल भर जाता है, देखिए कितना प्यारा लगता है, कितना खूबसूरत लगता है। और इसके लीव्स के पैटर्न देखिए। ये जो प्लांट है ना, इसके कई सारे वेराइटीज़ है। जो लीव्स थोड़ा थोड़ा जो इसके लीव्स होते हैं थोड़ा थोड़ा सा बस डिफ़र करते हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए देखिए इसके लीव्स कितने शाइनिंग, इसका जो डीप ग्रीन कलर का जो लीव्स है और कितना शाइन कर रहा है देखिए। तो आप इसको भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है ये बेबी टीयर्स का प्लांट है। ये भी पिलिया फैमिली को ही बिलोंग करता है, और ये तो बिल्कुल नो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। आप इसको भी लगा लीजिए और भूल जाइए कि इसमें कब पानी डालना हो, क्योंकि ऊपर का मिट्टी जब बिल्कुल सूख जाए फिर उसके बाद आप पानी डालिए। आप इसको 4-5 दिन में एक बार अगर पानी डालेंगे तो भी ये प्लांट चल जाएगा, और ये भी लो लाइट में चल जाएगा, और ये भी कटिंग से ही लग जाता है। बस 4-5 दिन में इसके कटिंग से रूट्स निकल आते हैं, और हैंगिंग बास्केट में ये ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है। देखिए बास्केट बिल्कुल छुप जाता है। ये जब ग्रो करने लगता है इसके जो ये प्लांट, तो फिर बास्केट जब बिल्कुल छुप जाता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप बेबी टीयर्स को भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, और हैंगिंग बास्केट के लिए ये प्लांट भी बहुत ही अच्छा रहता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है डेविल्स बैकबोन। डेविल्स बैकबोन यूँ तो हम हेज बनाने में यूज़ करते हैं, लेकिन ये डेविल्स बैकबोन का एक रेयर वेराइटी का प्लांट है जो कि हैंगिंग बास्केट में ही लगाया जाता है। और ये हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए ही ये वाला वेराइटी यूज़ किया जाता है। देखिए कितना खूबसूरत लगता है। ये भी सकुलेंट फैमिली को बिलोंग करता है। तो ये प्लांट को भी आप कम पानी दीजिए, वही कॉमन सा सॉइल मिक्सचर लीजिए, और इसको भी दिन का 1 या 2 घंटे का इसमें धूप आ जाए, सुबह का या फिर शाम का जो धूप आता है,
तो फिर प्लांट के ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है। और ये प्लांट भी फ्रेंड बिल्कुल लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। ये इसको भी उतनी कोई खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 15 डेज़ में या फिर महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डाल देते हैं तो फिर बहुत अच्छा रहता है। देखिए ये हैंगिंग बास्केट में कितना खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप डेविल्स बैकबोन के ये वेराइटी को भी हैंगिंग बास्केट में ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है ट्राई कलर रियो। इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, या फिर नहीं तो जो रियो का जो कॉमन वेराइटी आता है उसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इसका प्रोपेगेशन जब रूट से इसके नया प्लांट्स निकलते हैं, आप उसको वहाँ से कट करके न्यू प्लांट उसको लगा के मिट्टी में अलग से न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। अगर एक आप प्लांट लगा लेते हैं तो फिर उसके रूट से कई सारे प्लांट्स निकलते रहते हैं, ये भी प्लांट बहुत अच्छे से चल जाते हैं। और नेक्स्ट जो प्लांट है वो है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट तो हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। मेरे यहाँ हैंगिंग बास्केट रखने की उतनी जगह नहीं होती है, तो फिर मैं सारे के सारे प्लांट्स को हैंगिंग बास्केट में रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन हो, तो फिर मैं कंटेनर में ही लगा लेती हूँ। देखिए ये प्लांट को भी आप जब हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो ये प्लांट भी बिल्कुल बास्केट भर जाता है, और इसके जब रनर्स निकलते हैं तो बास्केट बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप स्पाइडर प्लांट को भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इसके रूट डिवीजन करके आप इसका प्रोपेगेशन कर सकते हैं। एक प्लांट से आप कई प्लांट्स बना सकते हैं। इसको भी पानी दीजिए जब पानी सूख जाए। और नेक्स्ट जो प्लांट है वो तो सबका फेवरेट है, वो है पोर्चुला का। पोर्चुला का को आप ज़रूर हैंगिंग बास्केट में लगाइए। फ़िलहाल यहाँ पे सारे के सारे गमले में लगे हुए हैं, लेकिन आप इमेजिन करिए ये अगर हैंगिंग बास्केट में आ जाए तो फिर कितना खूबसूरत लगेगा। तो फिर आप पोर्चुला का को भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छा रहता है। सक्कुलेंट फैमिली को ये भी बिलोंग करता है। इसको दिन भर के धूप में ही रखिए, जहाँ पे दिन भर का धूप आता हो वहाँ पे रखिए और पानी कम दीजिए। बस फ्रेंड्स ये हो गया हमारा 18 प्लांट्स, जो कि हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत आसानी से चल जाता है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। बाय।